गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, दीपावली तो आ ही गई है, तो आप लोग साफ़ सफाई भी कर रही होंगी। ख़ास तौर पे मैं अपने बहनों से कहना चाहती हूँ कि इतनी सफाई मत करना, जो अपने करियर की भी सफाई कर लेना। तो इतना आप लोग ध्यान रखना कि घर में साफ़ सफाई तो करनी है, लेकिन इतनी नहीं करनी है कि अपना करियर बिल्कुल ना देखो और बस साफ़ सफाई ही करती रहो। तो माना कि दीपावली है, कोई भी पर्व हो, तो जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक हम लोगों के लिए क्या दीपावली क्या होली, सब एक ही समान है। क्योंकि पैसा बगैर सब मान के चलो बेकार है। और जब हमको कोई खुशी बगैर पैसा नहीं मिल सकती है, और यदि जैसे अपनी खुशी के लिए हम कुछ भी लेना चाहें, कुछ भी खरीदना चाहें, तो सब जगह पैसा आता है। तो हम लोग इतनी मेहनत करें कि जॉब लग सके और मेरे पास पैसे आ सकें, तो आराम से अपनी शौक़ पूरी कर सके। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब तक जॉब नहीं है तब तक कोई भी दीपावली, कोई भी होली, हर वो बेरोज़गार भाई बहन के लिए वैसे ही है जैसे कि अन्य दिन होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी त्यौहार आए, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ के मत सफाई करना। और हाँ, साफ़ सफाई करना, लेकिन लिमिटेड समय में और थोड़ा जितने से काम चल सके। क्योंकि जब तक पढ़ाई को टाइम नहीं दोगी तो वो समझ में नहीं आएगी और हमें याद नहीं होगा। तो यही है कि जब तक इंसान को ठोकरें ना लगे तब तक वो उसकी ये कह लो कि बुद्धि नहीं खुलती है, तो दिमाग नहीं खुलता है। तो मैं भी यही, मेरा भी मानना है कि जब तक किसी से धोखा या किसी से क्या उसको कहते हैं, अपमान ना मिले, तब तक उसकी कीमत नहीं समझ में आती है कि हमने इतना टाइम कहाँ ख़राब कर दिया, कैसे ख़राब कर दिया इतना टाइम। तो देखो, मैं उधर बार बार देख रही थी क्योंकि मेरा बच्चा उधर सो रहा था, तो वो बार बार हाथ पैर चला रहा था। तो मैं ये देख रही थी कि देखें वो कहीं उठ के बैठ ना गया हो और रोने ना लगे। तो देखो, बच्चा है तो अब बच्चे के साथ पढ़ना, तो अब जिनके छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि कैसा होता है। तो बस सब मैनेज करना है। तो ठोकरें ही इंसान को सिखाती हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, और टाइम की वैल्यू कैसे हम लोग समझें। तो यदि टाइम की वैल्यू हम लोग अभी भी नहीं समझे तो जानो बहुत देर हो जाएगी, और सब बाद में यही कहेंगे कि जॉब नहीं मिली, लो ताने मारेंगे कि लो इतना पढ़ती थी और बहुत कहती थी कि तैयारी कर रहे हैं और हासिल अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाई। तो ये है, आप लोगों से मैं यही कह रही हूँ कि जब तक एज ना निकले और उससे पहले ही जॉब ले लीजिए। और एज की ये रास्ता ना देखो कि अभी इतनी एज पड़ी है, पहले जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जॉब यदि होगी तो जानो सब कुछ अच्छा होगा। और एक जॉब हमको वो खुशी दे सकती है जो घर में या रिश्तेदारी में, और या रिश्तेदार, कोई खुशी, वो खुशी कोई नहीं दे सकता है। जहाँ की आप लोग कोई भी रिश्तेदारी की बात कर लो, तो हमें जॉब वो खुशी दे सकती है जो हमको कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़ाई बस करते रहना है और अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि इतना। तो देखो, ये कुछ वीडियो मेरा रात का था और बाकी ये मॉर्निंग का वीडियो था। तो रात का मान के चलो नहीं, वहीं सुबह का जल्दी में उठे थे तो
मतलब रात ही थी। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करके उसके बाद फिर मैंने सोचा बिस्तर वगैरह सब सही कर लिया जाए। ये भी काम सब होता है तो करना तो है ही। जब पूरी जिम्मेदारियों के साथ जो पढ़ाई करता है उससे पूछो कि उसकी हालत क्या होती है। तो बाकी मेरी बहनें समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सारी तैयारी करना। तो ठीक है फ्रेंड, यदि आपको इस वीडियो से कोई भी मोटिवेशन मिले या आप लोगों को पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पॉइंट आपको अच्छे लगें कोई भी वीडियो से, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के जो समझ में आया, जो अच्छे से आप लोग भी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे मुझे भी बताएं कि कैसे पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। वैसे हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ाई की जाए। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप लोग जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे व्यूवर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो अब यही है, पढ़ाई करते रहिए। मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ाई कर रही हूँ और अच्छे से पढ़ाई करिए तो जॉब एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो यही है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर जो कुछ सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।